सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग भक्ति काल प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और आज का पहला प्रश्न है, संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी संध्या उच्चरे विघ्न टरे पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नाद नादम सुषुम्ना के साज साज्या चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी पांच मुद्रा संधत साधु राजा। प्रस्तुत पंक्ति रामानंद की किस रचना से है? तो ये पंक्ति जो दी गई है ये किस रचना की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है वैष्णव मताब्ज भास्कर, दूसरा ऑप्शन है राम रक्षा स्रोत, तीसरा ऑप्शन है योग चिंतामणि और चौथा ऑप्शन है रामार्जन पद्धति। तो संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी ये पंक्तियां हैं राम रक्षा स्रोत से। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब संध्या तारिणी मतलब शाम के समय में उससे तारण करने वाले और सभी दुखों को दूर करने वाले। तो फिर और इसमें दूसरी बात चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, इस तरह से 5 मुद्राओं के बारे में बात आ रही है कि पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। तो ईश्वर से उसको बचाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे रक्षा शब्द आ रहा है, तो रक्षा करने की बात, तो इसलिए हम याद कर सकते हैं कि ये राम रक्षा स्रोत से है। दूसरा प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत जैसा ग्रंथ जिसे शुक्ल जी झाड़ फूक के काम का कहकर रामानंद जी के गले मरने की बात कही है। स्रोत के आरंभ में ही संध्या शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका संबंध नाथ पंथ से है। नाथ पंथ में संध्या शब्द का पारिभाषिक अर्थ क्या बताया गया है? तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये बताना है कि इसमें एक संध्या शब्द आया है। पहला जब हम पंक्तियाँ देखते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे संध्या तारिणी शब्द आया है। तो जो ये संध्या शब्द आया है इसका संबंध शुक्ल जी कहते हैं कि नाथों के सही संबंधित है। तो यहाँ अर्थ पूछा गया है दूसरे प्रश्न में, जो संध्या का प्रयोग नाथों में हुआ है, नाथ पंथ में जो संध्या शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें इस शब्द का संध्या शब्द का पारिभाषिक अर्थ क्या है? बस इतना ही बताना है कि जो संध्या शब्द हुआ है वो नाथों में किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। सुषुम्ना नाड़ी के संधि में प्राण का जाना, अंधेरे में उजाला, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना। तो यहाँ आंसर है जो नाथों में संध्या शब्द प्रयोग हुआ है उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी का संधि में प्राण का जाना। तो ये इसका पारिभाषिक अर्थ हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि जो राम रक्षा स्रोत है, जो रामानंद का, जैसे जिसको शुक्ल जी हमने पढ़ा था ना कि इसको रद्दी ग्रंथ कहते हैं, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये रद्दी ग्रंथों के रूप में इसको बताया है शुक्ल जी ने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि झाड़ फूक के काम का कहकर ये पंक्ति लाने का माध्यम, जैसे मैं इसको आधा ही दे करके भी बता सकती थी कि नाथों में, यहाँ से भी मैं प्रश्न बना सकती थी कि नाथ पंथ में संध्या शब्द का पारिभाषिक अर्थ क्या है, इतने से भी प्रश्न बन सकता था। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि झाड़ फूक के काम का कहकर रामानंद जी के गले मरने की बात किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? तो वो राम रक्षा स्रोत के बारे में कहा गया है। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार संध्या शब्द का अर्थ सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना है। अभी हम पिछले जो इस प्रश्न पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा कि संध्या शब्द का जो अर्थ है वो सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना है। तो इसी तरह से आगे जब इसको पढ़ते हैं शुक्ल जी की बुक में तो एक शब्द और आता है जिसको कहते हैं निरंजन। ठीक है, एक शब्द का और प्रयोग मिल रहा है निरंजन। तो प्रश्न यही है कि जिस प्रकार संध्या शब्द का अर्थ सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना है उसी प्रकार गोरख पंथ में, ठीक है, गोरख पंथ भी नाथ पंथ से ही संबंधित है। वहाँ नाथ पंथ में संध्या, नाथ पंथ में संध्या शब्द दिया है, यहाँ पे गोरख पंथ में निरंजन। ठीक है, एक तो संध्या शब्द आया है जिसका अर्थ हम जान लिए कि सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना हो रहा है। तो इसी तरह इसी नाथ पंथ में या गोरख पंथ में निरंजन जो शब्द आया है ये किसके लिए रूढ़ हुआ है?
रूढ़ कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए उस शब्द को रूढ़ कर दिया जाता है। तो इस निरंजन शब्द का प्रयोग नाथों में या गोरखपंथ में किसके लिए रूढ़ हुआ है? जिनकी स्थिति वह मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय होता है। तो जो रूढ़ शब्द है, जिसके लिए रूढ़ हुआ है निरंजन शब्द, वो रूढ़ शब्द, उसकी स्थिति ऐसी है जैसे नाद और बिंदु दोनों का लय हुआ है। तो बताइएगा कि वो क्या है? ईश्वर, भागवत, योग साधना या ब्रह्मा। तो निरंजन किसके लिए रूढ़ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मा के लिए। ठीक है, ब्रह्मा के लिए रूढ़ हुआ है और ब्रह्मा की स्थिति यह मानी गई। अब इसको बिठा लीजिए कि जिनकी स्थिति से तात्पर्य है कि ब्रह्मा की स्थिति यह मानी गई है कि जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। तो वो क्या है? निरंजन है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहब में निर्गुण उपासना के कितने पद रामानंद के मिलते हैं? अब हम पढ़ते हैं ना कि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के इतने पद हैं, कबीर के इतने पद हैं, ऐसे ही रामानंद के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं? 2, 4, 5, 6। तो सिंपल सा प्रश्न है, रामानंद के गुरु ग्रंथ साहब में केवल 2 पद मिलते हैं। जबकि आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि शुक्ल जी इसको सही नहीं मानते हैं। ठीक है, जो पद वहाँ मिले हैं तो शुक्ल जी का निरर्थक बताते हैं, मतलब ये नहीं है कहते हैं रामानंद का, ये किसी और के और रामानंद के हो सकते हैं, बोलते हैं शुक्ल जी। 5वां प्रश्न देखिए, कहाँ जाए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, जहाँ जाइए तह जल पसान, पूरी रहिए हरि सब समान, वेद स्मृति सब मेले जोई, जहाँ जाइए हरि इहाँ न होई, एक बार मन भयो उमंगा, घसी चोवा चंदन चारियंगा। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है तथा किस ग्रंथ में यह पद मिलता है? तो जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं ये किसकी हैं और किस ग्रंथ में ये पद मिला हुआ है? रामानुजाचार्य की हैं, श्री रामार्चन पद्धति में मिलता है ये पद। रामानंद की ये पंक्तियाँ हैं और वैष्णव मताब जो भास्कर जो इनका ग्रंथ है उसमें ये पद मिलता है। ये रामानंद की पंक्ति है और गुरु ग्रंथ साहब में ये पद मिलता है। चौथा ऑप्शन है, रामानंद की ये पंक्ति है, योग चिंतामणि में ये पद मिलता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये जो पंक्ति है ये रामानंद की है और गुरु ग्रंथ साहब में ये पद मिलता है। तो यहाँ शुक्ल जी ने 2 पदों की बात यहाँ पे कहते हैं कि इनके 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। बस एक पद यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। अगर ये पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है तो हमें वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमको लगाना है कि रामानंद की है। और अगर ये पूछा जाएगा कि ये किस में संकलित है तब भी बताना है कि ये गुरु ग्रंथ साहब में ये पद मिलता है। लेकिन शुक्ल जी इसको नहीं मानते हैं। अगर शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा कि ये पद शुक्ल के अनुसार क्या गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि ये नहीं, ये जो पद मिलता है ये गुरु ग्रंथ साहब में रामानंद का नहीं है। जो वैष्णव मत वाले रामानंद थे, कबीर के गुरु, उनका नहीं है। अगर कोई और रामानंद हो तो हो सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2-3 बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब में उद्धृत रामानंद के दोनों पद वैष्णव भक्त, ये भक्ति को थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसको भक्त है, ठीक है, वैष्णव भक्त रामानंद के न मानकर किसी अन्य रामानंद के हों तो हो सकते हैं, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल जी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये जो पंक्ति है, ये जो कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो ये 2 पदों की जो चर्चा आती है, बताया गया है कि 2 पद रामानंद के मिलते हैं और ये पद में एक पद दिया भी गया है कि कहाँ जाए हो घरी लागो रंग, ये पद रामानंद का ही है, कहा गया है। लेकिन शुक्ल जी नहीं मानते हैं। अगर शुक्ल के अनुसार ऐसे पूछ दिया गया कि कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, ये रामानंद की पंक्ति जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित मानी जाती है, इसको शुक्ल के द्वारा माना गया है या नहीं? तो ऑप्शन में माना गया है, नहीं माना गया है, अर्ध सत्य है, या ऐसे करके अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको बना के रखना है कि शुक्ल जी ने इसको नहीं माना है। उनका कहना है कि ये जो वैष्णव भक्त वाले रामानंद है, यानी कि कबीर के गुरु, उस रामानंद के तो नहीं है, लेकिन हाँ उस समय अगर कोई और रामानंद वहाँ पे हुए हैं तो उनका ये हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है, रामानंद के किस शिष्य ने किस ग्रंथ में 9 प्रश्न किए थे?
अब यहाँ पे 2 प्रश्न आपको बताने हैं कि रामानंद का कौन सा शिष्य है, ठीक है, जिसने किस ग्रंथ में 9 प्रश्न किए थे। एक तो ग्रंथ बताना है जिसमें रामानंद के शिष्य ने प्रश्न किए हैं, उस शिष्य का नाम भी बताना है। तो ऑप्शन है अनंतानंद वैष्णव मताब्ज भास्कर में किया है, सुरसुरानंद श्री रामार्चन पद्धति में किया है, सुरसुरानंद वैष्णव मताब्ज भास्कर में किया है, सुरसुरानंद रामतारक मंत्र में किया है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये प्रश्न सुरसुरानंद ने किए थे, लेकिन किस में किए थे, वैष्णव मताब्ज भास्कर में किए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न, रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का उत्तर किस ग्रंथ में दिया गया है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में, श्री रामार्चन पद्धति में, रामतारक मंत्र में और आनंद भाष्य में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामतारक मंत्र में। किसमें इन्होंने उत्तर दिया था इनके प्रश्नों का, तो रामतारक मंत्र में। अब 9वां प्रश्न देखिए, रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों के उत्तर में असंगत का चयन कीजिए। रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, राम की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन। तो इसमें कौन सा असंगत है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इन्होंने राम की दिनचर्या का नहीं दिया था, जबकि वैष्णवों की दिनचर्या का वर्णन दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और आपको एक बात बता दूं कि मैंने जहाँ पर इस बुक को पढ़ा ना, तो मुझे पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि रामानंद के जो शिष्य सुरसुरानंद हैं इन्होंने 9 प्रश्नों का उत्तर मतलब रामतारक मंत्र में दिया है, ऐसा नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये प्रश्नोत्तरी के रूप में मैंने बहुत जगह इसको जो हम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं उसमें ऐसे प्रश्न मुझे मिला है इनका कि सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने रामतारक मंत्र में दिया है। अगर ऐसे प्रश्न बनता है तो आप निश्चिंत होकर के रामतारक मंत्र लगा दीजिए। लेकिन अगर शुक्ल की किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस साफ साफ ये नहीं कहा गया है कि सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों के उत्तर इन्होंने रामतारक मंत्र में दिए हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। बल्कि मुझे उसको पढ़ने से ऐसा लगा कि जो इन्होंने 9 प्रश्न किए हैं उन 9 प्रश्नों के उत्तर में ये 6 प्रश्नों का उत्तर, जैसे एक उन्होंने रामतारक के विस्तृत व्याख्या की है, तो मुझे ऐसा लगा कि सुरसुरानंद ने एक रामतारक से संबंधित कोई प्रश्न किया था जिसका उसमें पहला व्याख्या किया गया है। दूसरा, इन्होंने तत्वोपदेश से संबंधित कोई प्रश्न रखा होगा तो तत्वोपदेश की उसमें बातें आई हैं। तीसरा, इन्होंने अहिंसा से संबंधित कोई प्रश्न रखा होगा तो इन्होंने अहिंसा के महत्व को दर्शाया है। चौथा, इन्होंने प्रपत्ति के संबंध में प्रश्न रखा होगा तो प्रपत्ति से संबंधित इनकी बात रखी है वहाँ पे। और इन्होंने वैष्णवों के संबंध में रखा होगा तो वैष्णवों की दिनचर्या का उसमें बताया गया है। इसके बाद षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया गया है। और इसके बाद जो शब्द मिलता है इत्यादि, इत्यादि का मतलब ये होता है ना कि 2-4 चीज़ें और हैं, तो कम से कम 6 चीज़ें तो बताई गई हैं। 7, 8, 9 3 चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है। तो मुझे लगता है कि उनके रखे हुए 6 प्रश्नों का ही उत्तर होगा। तो स्पेशली अगर आप एक बार बुक उठाएंगे तो अच्छे से उस लाइन को पढ़िएगा। उसमें ये लिखा गया है कि जो इनके प्रश्न का उत्तर है, 1 मिनट में अगर पढ़ के आप लोगों को सुनाऊं तो कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि इन्होंने इन 9 प्रश्नों का उत्तर ये रामतारक मंत्र में दिया है। इसमें जो मिलता है उसमें एक बार आप लोग सुनिए इसको, तो आप लोगों को भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में देखिए, जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या कॉमा लगा है, तत्वोपदेश कॉमा लगा है, अहिंसा का महत्व कॉमा लगा है, प्रपत्ति कॉमा लगा है, वैष्णवों की दिनचर्या फिर कॉमा लगा है, षोडशोपचार पूजन फिर इत्यादि विषय हैं, ये लिखा है। लेकिन स्पेशली ये नहीं लिखा है कि इन्होंने 9 प्रश्नों का उत्तर रामतारक मंत्र में दिया है। इसलिए
आपको ध्यान में सब बातें रखनी है इन दोनों प्रश्नों को। 8वां प्रश्न है और 9वां प्रश्न है, इनको आप अच्छे से दिमाग में बना के रखिएगा। अगर सीधे सीधे वहाँ पे ऑप्शन में हमको राम तारक मंत्र मिलता है तो हमको ये ध्यान रखना है कि सुरसुरानंद ने जो 9 प्रश्न किए थे वो वैष्णव मताब्ज भास्कर में किए थे और इनका जो उत्तर था वो इन्होंने राम तारक मंत्र में दिया था। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए तब मैंने 9वां प्रश्न इसी तरह से बनाया कि रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों के उत्तर में असंगत का चयन कीजिए। तो उसमें 6 बातें रखी गई हैं, उन 6 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसमें से एक असंगत है, एक है राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, दूसरा था उसमें तत्वोपदेश, तीसरा है अहिंसा का महत्व, चौथा था प्रपत्तिवाद, 5वां था राम की दिनचर्या और छठा था षोडशोपचार पूजन। तो इसमें से असंगत कौन है? तो राम की दिनचर्या असंगत है क्योंकि उसमें राम की दिनचर्या की जगह वैष्णवों की दिनचर्या है। तो ये 6 बातें राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या के साथ साथ ये तत्वोपदेश है, अहिंसा का महत्व है, प्रपत्ति है, राम की दिनचर्या है और षोडशोपचार पूजन भी उसमें विषय को रखा गया है। तो इसको आप लोग दोनों को दिमाग में रखिएगा, किसी भी तरह से ये प्रश्न बन सकता है। आगे देखेंगे, अर्चावतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्य और मानुष करके कहा गया है कि वह प्रसिद्ध देश, मतलब ये जो अर्चावतार थे ये प्रसिद्ध देश जैसे अयोध्या और मथुरा में किसके साथ निवास करते थे, है ना, किसके सहित निवास करते थे। तो प्रश्न हमारा केवल इतना है कि ये जो अर्चावतार थे ये किसके साथ, जैसे अयोध्या मथुरा, इसके अलावा आदि लगा है तो कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अयोध्या मथुरा का नाम आया है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर पूछ लिया कि अर्चावतारों के 4 भेद जो स्वयं व्यक्त, दैव और सैद्य था मुख्यतः किन प्रसिद्ध देशों में ये बसे थे या किसके सहित रहते थे, ऐसे प्रश्न बन गया तो आपको अयोध्या और मथुरा भी ध्यान रखना है। इससे भी प्रश्न उठा सकता है। अभी इसको मैं पहले आंसर बता दूं, उसके बाद मैं इंक्लूड करके दूसरा प्रश्न भी क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अर्चावतारों के 4 भेद स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्य और मानुष ये बताए गए हैं और यह प्रसिद्ध है कि ये देश जो है अयोध्या और मथुरा में किसके सहित, तो आपको केवल बताना है कि ये जो अयोध्या मथुरा आदि स्थान रहे हैं यहाँ पे किसके साथ ये निवास करते थे, कौन? अर्चावतार, ठीक है। तो ब्रह्मा के साथ, विष्णु के साथ, श्री के साथ या शक्ति के साथ। तो यहाँ आंसर है कि अर्चावतार किसके सहित? श्री के सहित, ठीक है। तो आंसर है इसमें श्री के सहित सदा निवास करते थे। अब यहाँ प्रश्न उठाएगा, अगर ये न दें यहाँ पे और ये बोल दें कि अर्चावतार के 4 भेद स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्य और मानुष ये बताए गए हैं, ये किन प्रसिद्ध देशों में श्री सहित निवास करते थे। तो यहाँ पर किसके की जगह पे श्री दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में श्री को जोड़ देंगे, कहेंगे कि श्री सहित किन देशों में निवास करते थे। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर में अयोध्या और मथुरा वहाँ पे दिया जाएगा ऑप्शन में। हो सकता है कि अयोध्या दिया हो, मथुरा न दिया हो और दिए हों तो आपको अयोध्या चूज करना होगा। हो सकता है कि 2 ऑप्शन अयोध्या और मथुरा दोनों दिए हों तो आपको ध्यान में रखना है कि अयोध्या और मथुरा उसमें दिया है जहाँ पे अर्चावतार श्री सहित निवास करते थे। तो दोनों तरह से प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अर्चावतारों के 4 भेद बताए गए हैं, उनमें से असंगत है। और इससे पहले प्रश्न में मैंने चारों आपको भेद बताए हैं। अब आप लोग देखिए कि कौन सा भेद इसमें गलत है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है कि अर्चावतारों के जो भेद हैं ये कौन कौन से हैं, इनमें से यह कौन असंगत है। तो इसलिए इसको भी रख लिया है। तो बताइए, स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्य, नाथ, तो कौन सा भेद इसमें गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है, नाथ। नाथ की जगह पे क्या है? मानुष है, ठीक है। इसको अब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अर्चावतारों के 4 भेदों में स्वयं व्यक्त, दैव, सैद्य और मानुष हैं। 12वां प्रश्न देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी, ठीक है। जब रामानंद आए थे तो इनकी जो शिष्य परंपरा चली थी तो देश के, हमारे भारत के बड़े भूभाग पर ये राम की भक्ति की पुष्टि निरंतर कर रहे थे। ये लोग राम के भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, छोटे छोटे कर्म थे, ये सब करके फैला रहे थे राम की भक्ति को। पर लेकिन यहाँ प्रश्न उठा दिया कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश, इस शब्द को पकड़िएगा,
लेकिन इनका इतना राम के प्रति करने के बावजूद भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राम की भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की किस शताब्दी के पूर्वार्ध में और किसकी वाणी से स्फुरित हुआ। दो प्रश्न है। जो एक अच्छी तरह से प्रकाशित हुआ था वो किस समय में हुआ और किसके द्वारा हुआ था। 15वीं सदी में केशवदास, 16वीं सदी में स्वयं रामानंद, 17वीं शताब्दी में रामानंद के शिष्य, 17वीं शताब्दी में तुलसीदास। तो आपको ये पता ही है कि 17वीं शताब्दी में तुलसीदास जो राम भक्ति के लिए बहुत मोस्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए 17वीं शताब्दी याद रखना है और तुलसीदास ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोज्ज्वल प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने राम भक्ति का परम विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ किस भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित माना जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। अब ये प्रौढ़ता शब्द तो शुक्ल जी का प्रयोग ही होता है, लेकिन इन्होंने भक्त शिरोमणि किसको कहा है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तुलसीदास को क्या बोलते हैं, भक्त शिरोमणि बोलते हैं शुक्ल जी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तुलसीदास। आगे देखेंगे, गोसाई चरित किसकी रचना है। गोसाई चरित किसकी रचना है। तुलसीदास, माधवानंद, बेनी माधवदास या नंददास। तो गोसाई चरित जो रचना है, देखिए तुलसी के बारे में जितना भी वर्णन मिलता है इन्हीं ग्रंथों के आधार पर मिलता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है ना कि तुलसी का चरित का वर्णन, तो गोसाई चरित हो गया या फिर रघुवर दास का हो गया, तुलसी चरित्र हो गया, इन सब ग्रंथों से भी उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो जो गोसाई चरित है ये नंबर 3 ऑप्शन बेनी माधवदास का ग्रंथ है, रचना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अब ये बेनी माधव का ग्रंथ है और गोसाई चरित इसका नाम है इनकी रचना का। अब ये बताएगा कि इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिला है। भक्तमाल से, 84 वैष्णवन की वार्ता से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ से बहुत डीपली, बहुत सोच सोच करके, यानी कि दिमाग में दबाव डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के इसको पढ़िएगा कि तुलसी से संबंधित हम लोग 2 रचनाएँ पढ़ेंगे, एक तुलसी चरित्र को पढ़ेंगे और एक गोसाई चरित्र को पढ़ेंगे। तो इसलिए एक रघुवर दास की है और एक बेनी माधव दास की है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठाइए और इनसे जो तथ्य मिल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो ये जो गोसाई चरित्र है, ठीक है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। भक्तमाल में, 84 वैष्णवन की वार्ता में, 252 वैष्णवन की वार्ता में या शिव सिंह सरोज में। तो जो गोसाई चरित है इसका जो उल्लेख मिलता है वो शिव सिंह सरोज में मिलता है, ध्यान रखिएगा। शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें ये गोसाई चरित का उल्लेख मिला है। आगे देखेंगे, शुक्ल जी ने किस रचना के संदर्भ में कहा है कि इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों की रचनाओं को समय समय में प्रकट करता है। शिव सिंह सरोज, गोसाई चरित, आध्यात्म रामायण, तुलसी चरित। तो किसके संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है, तो ध्यान रखिएगा ये गोसाई चरित के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। वरना ये भी कुछ वर्णन करते, ये कहते हैं कि ये सब ग्रंथों का कोई पता ही नहीं था। हम जानते हैं ना, जब मिश्र बंधुओं ने अपना वो किया था, उसी समय नागरी प्रचारिणी सभा ने बहुत सारा काम किया था। ये जो विलुप्त पुस्तकें हैं या वो हैं उस पर भी बहुत सारा कार्य हुआ था। तो उसी समय अयोध्या में भी एक दल हुआ था जिसको निपुण दल। यहाँ प्रश्न भी बन सकता है कि जो विलुप्त या लुप्त पुस्तकें हैं उनको खोजने का काम कहाँ से हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि वो अयोध्या से हुआ। और उनका किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि वो एक निपुण दल नाम से था। ठीक है, तो 2 प्रश्न इसमें बन रहे हैं कि ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि लुप्त पुस्तकों निकालने वाले एक निपुण दल हुआ था, अत्यंत निपुण दल हुआ था। ये कहाँ से इन्होंने लुप्त पुस्तकों की खोज की थी, तो भी आंसर होगा अयोध्या से। ठीक है, तो इसीलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये गोसाई चरित कोई ग्रंथ मिला नहीं था, लेकिन एक ऐसा निपुण दल अयोध्या में पैदा हुआ जिसने खोज की थी लुप्त पुस्तकों की। तो उसी में ये अयोध्या से अचानक गोसाई चरित, अगर अयोध्या में से लुप्त पुस्तकें खोजने का कार्य हो रहा है तो अयोध्या से ही इनकी गोसाई चरित भी निकली थी। तो शुक्ल जी का ये कहना था। आगे देखेंगे, श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, यह पंक्ति तुलसी की वंदना के रूप में किसके द्वारा कही गई है। सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, नंददास। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा आंसर कि श्रीमद तुलसी स्वगुरु भ्राता, एक जगह मिलता है ना कि नंददास इनके भाई थे, तो आप इसको इससे स्वगुरु और भ्राता शब्द आया है। तो कहीं कहीं पर शुक्ल जी तो मानते नहीं है कि इनके भाई थे कोई
नंददास करके, लेकिन एक पंक्ति से ये जो नंददास हैं इनके भ्राता बताए गए हैं, ठीक है। और वो यही पंक्ति है जिसमें नंददास कहते हैं कि श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, ऐसा कह के नंददास ने तुलसी की वंदना की है, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है? नंददास की है। आगे देखिए, धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल तकी आयो, दया दृष्टि ते मम दिशि हरयो, तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संशय शूल नसायो। पंक्ति किसके द्वारा? तुलसी की स्तुति में कही गई है। देखिए ये जो पंक्ति मिल रही है ये तुलसी की स्तुति में कही गई है, ठीक है। किसके द्वारा कही गई है? नाभादास के द्वारा, मधुसूदन सरस्वती के द्वारा, सूरदास के द्वारा या नंददास के द्वारा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूरदास के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? सूरदास के द्वारा। तो ये पंक्ति सूरदास ने कही है। आपको एक बात बता दें कि जो ये नंददास वाली 17वां क्वेश्चन है और ये 18वां क्वेश्चन है, ये भी उन निपुण दल के द्वारा खोजे गए ग्रंथों का ही परिणाम है। ये पंक्तियाँ भी जो निपुण दल वहाँ पे अयोध्या में खोज कर रहा था उसी खोज में मिली हुई पंक्तियाँ हैं। और शुक्ल जी ने जो ये सूरदास की पंक्ति बताई है, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं, दोनों पंक्तियाँ सूरदास के इस पद से खींची। मतलब जो आपको ध्यान होगा जब आप सूरसागर सारावली इनकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे वल्लभाचार्य का एक पद मिलता है। तो वल्लभाचार्य का क्या पद मिलता है? कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। ये पंक्ति मिलती है वहाँ पे कि कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायो। जो कर्म जोग ज्ञान उपासना था इसने मेरे को क्या किया था? किया है कह रहे हैं भ्रम भरमायो। श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, श्री वल्लभाचार्य जो इनके गुरु कहे जाते हैं सूरदास ने, उन्होंने मुझे तत्व सुनाया, लीला भेद बतायो, और इस लीला के बारे में बताया कहते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे था ना कि ये वहाँ पे गऊ घाट से कुछ आगे दीन होकर के पद गाते थे। ये भी मिलता है कि वे कृष्ण के सख्य भाव से पूजा नहीं करते थे, दास्य बन के करते थे। तो जब इनका मंदिर बना था श्रीनाथ जी का, तो वल्लभाचार्य जब जा रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि ये मतलब इस तरह से दीनहीन होके गाते हैं, तो सूर हवे काहे तुम घिघिया, तो इस तरह से कहते हैं। तो वहीं पर इनको इस तरह का लीला ज्ञान, ये सब का ज्ञान दिया उन्होंने, और तब से इनकी सख्य की भक्ति मानी जाती है। तो ये जो पंक्ति मिलती है इनकी सूरसागर सारावली में, इनकी पंक्ति मिलती है सूरदास की। तो शुक्ल जी जो ये पंक्तियाँ ये नंददास वाली और ये 18वें नंबर की धन्य भारत मम संत शिरोमणि वाली, ये दोनों पंक्तियों को उन्हीं निपुण दल के द्वारा, मतलब जो विलुप्त रचनाओं को खोज रहे थे उन्हीं से ये खोजी हुई मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि ये जो पंक्ति सूर की वाली उठाई है, ये जो वल्लभ की पंक्ति है उसी से इसको उठाया गया है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि शुक्ल जी इन पंक्तियों को यथार्थ नहीं मानते हैं, ऐसा है। तो वो कहते हैं कि ये दोनों पद वहाँ से खींच ली गई हैं। खींच ली से क्या तात्पर्य है कि थोड़ा सा पंक्तियाँ चेंज करके वहाँ से खींच लिया है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। लेकिन अगर ये सीधे प्रश्न पूछ लिया कि ये कहाँ है, तो ये पंक्ति मिली ही है वो निपुण दल के द्वारा, तो आपको यही बताना है कि ये सूर की पंक्ति है। धन्य भाग मम संत शिरोमणि चरण कमल तके आयो, दया दृष्टि ते मम दिशि हरयो, तत्व स्वरूप लखायो। अब यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं ना कि कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संसल सून जाए, अब तुलसीदास ने कर्म उपासना का जो भ्रम था वो मेरा मिटाया, ये कह रहे हैं। जबकि वल्लभ के उसमें क्या कहते हैं? कर्म जोग पुनि ज्ञानो उपासन सभी भ्रम भरमायो, मतलब मुझे भ्रम हो रखे थे, भ्रमित किया हुआ था, उस चीज़ को वल्लभ ने मेरा दूर किया कहते हैं। तो वहीं पे कर्म उपासना ज्ञान जनित को जोड़ करके इसको बता दिया, कहते हैं शुक्ल जी निपुण दल ने, कि ये कर्म उपासना वाली जो भक्ति ज्ञान था वो इन्होंने तुलसी से प्राप्त किया है, न कि वल्लभ से। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। अगला प्रश्न देखिए, कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम संशय सूर्य नसायो। उपयुक्त पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना जनित भ्रम वल्लभाचार्य ने नहीं बल्कि किसने दूर किया था? नाभादास ने, विट्ठल ने, मधुसूदन सरस्वती ने या तुलसी ने? तो यहाँ आंसर हो जाएगा तुलसी ने। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अक्सर अगर सूरदास के और वल्लभाचार्य की, सूरदास के बारे में मतलब जिक्र हो रहा है तो ध्यान हमारा वल्लभ की तरफ को ज़्यादा जाएगा, अगर ऑप्शन में वल्लभ होगा
तो इसलिए यहाँ पे कर्म उपासना संबंधी जो बात है, ये जो खोज हुई है वहाँ पे लुप्त पुस्तकों की, उसके आधार पर ये उपासना जनित जो भ्रम है ये वल्लभ ने नहीं बल्कि तुलसीदास ने दूर किया था। शुक्ल जी इसलिए भी इसको नहीं सही मानते हैं। वो कहते हैं कि जो तुलसीदास जो थे सूर मतलब तुलसी से बहुत पहले के थे, तो सूर का भ्रम तुलसी कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी दोनों का समय सीमा देखेंगे तो तुलसी शुक्ल के बहुत समय में बहुत बाद में आए हैं, तब मतलब सूरदास से तुलसी बहुत बाद के हैं। अगर तुलसी इनको कर्मोपासना की बातों में समझाते हैं या शिक्षा देते हैं, तब तो सूर लगभग वृद्धावस्था में, और इस अवस्था में कैसे वो कर्मोपासना ज्ञान को सीखेंगे तुलसी से। तो यही सब बातें शुक्ल ने अपनी पुस्तक में बताया है कि वो सूरदास जो है वो तुलसी से उम्र में ज्येष्ठ भी हैं, बड़े भी हैं, और उस समय कर्मोपासना की बात तुलसी से सीखना ये मतलब कुछ तथ्यगत नहीं बैठती है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। आगे देखेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी जिस हिसाब से बन रही है उसके हिसाब से आंसर हमें तुलसी ही लगाना है, क्योंकि कर्म उपासना का जनित किससे मानना है, तो तुलसी से मानना है, ये हमको उत्तर में मिला हुआ है। आगे देखेंगे, गोसाई चरित में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बात शुक्लानुसार कौन अपने लेखों में दिखा चुका है। अब शुक्ल जी इन बातों को दर्शाते हुए कह भी रहे हैं, देखिए गोसाई चरित में अगर ये सब बातें लिखी हुई हैं तो जो इतिहास हमारा रहता है वो उसके बिल्कुल विरुद्ध जान पड़ती हैं। कह रहे हैं ये गोसाई चरित की बातें, यह बात शुक्लानुसार कौन अपने लेखों में दिखा चुके हैं। तो केवल शुक्ल ही नहीं इस मत का खंडन कर रहे हैं, बल्कि कोई और भी हैं जो इस बात को अपने लेखों में दर्शा चुके हैं। तो बताइए वो कौन है। मोतीलाल मेनारिया, मधुसूदन सरस्वती, बाबू माता प्रसाद गुप्त या नाभादास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाबू माता प्रसाद गुप्त। तो शुक्ल जी अपना प्रमाण भी दे रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बातें असंगत ठहर रही हैं, बल्कि जो बाबू माता प्रसाद गुप्त हैं वो भी इन बातों को, ये गोसाई चरित के बारे में जो बातें हैं कि ये इतिहास के बिल्कुल विरुद्ध जान पड़ती हैं, अपने लेखों में बहुत से लेखों में ये दिखा चुके हैं एक प्रमाण के रूप में। कहीं भी कोई बात कहते हैं तो प्रमाण जरूर सौंपते हैं, तो बता रहे हैं कि माता प्रसाद गुप्त ने ये चीज़ अपने लेखों में पहले दिखाई है कि ये इतिहास के विरुद्ध इनका है। ठीक है, आगे देखेंगे 21वां प्रश्न, किसकी शिष्य परंपरा के अनुसार तुलसी के गुरु का नाम नरहरियानंद, नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद बताया गया है, जो एक श्लोक से भी प्राप्त होता है। प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनाम छते, है ना। प्रिय शिष्य अनंतानंद हते, अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद सुनाम छते। तो ये बताइएगा कि ये जो मिलता है शुक्ल जी ने इसको असंगत बताया। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा नहीं है। तो ये आपको बताना है कि किसके शिष्य परंपरा के अनुसार इस तरह से बताया गया कि नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद है। जो नरहरि तुलसी के गुरु रहते हैं नरहरियानंद, उनके गुरु का नाम अनंतानंद किसके शिष्य परंपरा के अनुसार बताया है। नाभादास के, रामानंद के, बेनी माधव के या सभी सत्य। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानंद के। ठीक है, जो रामानंद की शिष्य परंपरा बताई गई है उसके आधार पर जब हम रामानंद की शिष्य परंपरा पढ़ते हैं तो उस आधार पर जो ये हैं क्या कहते हैं, नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद है। ठीक है, ये किसके द्वारा, रामानंद के शिष्य परंपरा के अनुसार है। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ के आधार पर अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद न मानकर श्रीरंग को बताया गया है। देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर है। नरहरियानंद के गुरु का नाम यहाँ अनंतानंद बताया गया है, और यहाँ नरहरियानंद को न मानकर जो अनंतानंद है ना, अनंतानंद के शिष्य ऊपर वाले में पढ़ेंगे तो नरहरियानंद को बताया गया है। लेकिन नीचे एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें अनंतानंद का शिष्य नरहरियानंद को न मानकर श्रीरंग को माना है। अब दोनों में अंतर आ गया। रामानंद की शिष्य परंपरा पढ़ेंगे तो उसमें तो अनंतानंद का शिष्य नरहरियानंद बताया है, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें अनंतानंद के शिष्य के रूप में श्रीरंग को बताया गया है। वो ग्रंथ कौन सा है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, भक्तमाल, गोसाई चरित। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भक्तमाल। अब भक्तमाल में जो इनकी शिष्य परंपरा बताई गई है उसमें अनंतानंद के शिष्य रूप में नरहरियानंद को न रख करके श्रीरंग को बताया गया है। आगे देखिए, गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं, तपसी शाखा की यह बात किस रचना में आई है।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हमने पढ़ा भी था कि गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध में जो तपसी शाखा है, योगाभ्यासी सिद्ध वाली बात ये तपसी शाखा में देखने को पड़ती है, जो कीलहदास की तपसी शाखा है उसमें। तो आपको ये बताना है कि ये तपसी शाखा वाली बात जो गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं, जिनकी शाखा का नाम तपसी शाखा था, यह बात किस रचना से पता चलती है? नाभादास के भक्तमाल से, रामानंद कृत श्री रामार्चन पद्धति से, रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में ये जिक्र आया है, या बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित में ये बात आई है कि गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे, जिनकी तपसी शाखा से जो संबंधित थे। ठीक है, आगे देखेंगे। शुक्ल जी ने किस रचना के संदर्भ में कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आई हुई सारी जनश्रुति का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है। एक ग्रंथ के बारे में कहा है। ठीक है, शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि ये जो रचना है, आपको उस रचना का नाम बताना है। ठीक है, इस रचना के संदर्भ में कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मतलब इसकी जो तिथि दी गई है, इसमें जो वार रखे गए हैं, ज्योतिष की गणना की गई है, सब कुछ ठीक मिलाकर तुलसी के संबंध में चली आई जनश्रुति, जो तुलसी के बारे में जनश्रुति मिलती है उसमें सावधानी से मतलब ये रखी गई है, मतलब ये रचना में साम्यता मिलती है। पर एक ऐसी पदावली इसके भ्रत चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना को घोषित करती है, वह है सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन एक बात इसमें गलत है, कहते हैं कि इस रचना के अंदर एक ये पद मिलता है जो सत्यम शिवम सुंदरम का मिलता है, ये अब वहाँ तुलसी के समय को दूर कर देता है। जो ये सत्यम शिवम सुंदरम वाली प्रवृत्ति मिलती है, ये वर्तमान को मतलब आजकल को की रचना घोषित कर देती है उसको। तो ये किस रचना के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं? आनंद भाष्य, भगवद गीता भाष्य, गोसाई चरित या सभी सत्य। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोसाई चरित। ठीक है, तो गोसाई चरित के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि जितना भी गोसाई के बारे में इस रचना के अंतर्गत बताया गया है वो सब कुछ मतलब साम्यता रखता है तुलसी के चरित्र के साथ। लेकिन एक बात थोड़ा सा खटकती है शुक्ल जी को, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, जो ये सत्यम शिवम सुंदरम गोसाई चरित के अंदर मिलता है, कहते हैं वो आजकल को दर्शाता है, कहते हैं, इसलिए ये चीज़ सटीक नहीं बैठती है, ये शुक्ल जी का मानना है। आगे देखेंगे। देखिन तिरसित दृष्टि से सब जने, देखिन तिरसित दृष्टि से सब जने किन्हीं सही संकरम, दिव्या सरसो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। आया है यहाँ पे सत्यम शिवम नाम से। यह पदावली किस रचना से है? तुलसी चरित्र से, गोसाई चरित्र से, श्री रामार्चन पद्धति से, सूरसागर सारावली से। तो ये जो पंक्ति आई है ये गोसाई चरित्र से आई है, इसमें सब कुछ साम्यता है। ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग देख लिए थे कि इसमें केवल जो सत्यम शिवम सुंदरम है, यहाँ पे सत्यम शिवम गोसाई चरित का सारा कुछ उसमें तुलसीदास से साम्यता रखता है, लेकिन ये वर्तमान को दिखा रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आजकल की रचना को दिखाता है। तो यही अगर यहाँ पर भी सत्यम शिवम सुंदरम आ रहा है तो आपको पता चल गया होगा तो किस रचना से है? गोसाई चरित से है ये पंक्ति। ठीक है, एक बार पंक्ति फिर से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है कि देखिन तिरसित दृष्टि से सब जने कीन्ही सही संकरम, दिव्या सरज सो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली किस रचना से है? तो ये गोसाई चरित से, बेनी माधव दास की जो गोसाई चरित है उससे ये पंक्ति मिली है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिन तिरसित दृष्टि से फिल इन द ब्लैंक, आगे ऊपर वही पंक्ति है, सब जने कीन्ही सही संकरम, दिव्यास सो लिख्यो पढ़े सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल, सबको पता चल जाएगा। द ट्रूथ मतलब सत्यम हुआ, द गुड शिवम हो गया और एंड द ब्यूटीफुल सुंदरम हो गया, है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा कि जो द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद माना गया है सत्यम शिवम सुंदरम। ये प्रश्न अगर बन जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम ये किसका अनुवाद है, तो द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। अब आपको ये बताना है कि इसका प्रचार पहल किस तरह से हुआ, संगत का चयन कीजिए। तो ये जो द ट्रूथ, द गुड एंड द ब्यूटीफुल आया था, तो किस तरह से ये आया है साहित्य में? तदीय समाज, ब्रह्म समाज, पहला ऑप्शन है तदीय समाज, ब्रह्म समाज, बांग्ला, हिंदी की आधुनिक समीक्षा से, या दूसरा ऑप्शन है हिंदी की आधुनिक समीक्षा, बांग्ला, ब्रह्म समाज,
या तदीय समाज। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, बांग्ला हिंदी की आधुनिक समीक्षा। चौथा ऑप्शन है बांग्ला ब्रह्म समाज हिंदी की आधुनिक समीक्षा। तो ये जो द ट्रूथ द गुड एंड द ब्यूटीफुल है, ये किस तरह से हिंदी साहित्य में आया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले ब्रह्म समाज में, फिर वहाँ से बांग्ला में, और फिर हिंदी की आधुनिक समीक्षा में आया है। इस तरह से सत्यम शिवम का क्रम चला है। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद बांग्ला में आया, फिर बांग्ला से हिंदी की आधुनिक समीक्षा में आया है। क्या? द ट्रूथ द गुड एंड द ब्यूटीफुल, ये चीज़ जो प्रचार इसका हुआ था इस तरह से हुआ। आगे देखेंगे, तुलसी चरित के रचनाकार हैं बेनी माधव दास, श्रीयुत इंद्रदेव नारायण, महात्मा रघुवर दास, रुद्रनाथ मिश्र। तो यहाँ पे अब दूसरी रचना आ रही है जो तुलसी के बारे में बताती है, तुलसी चरित्र नाम से। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। बेनी माधव दास हैं, श्रीयुत इंद्रदेव नारायण हैं, महात्मा रघुवर दास हैं या रुद्रनाथ मिश्र हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा रघुवर दास। अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर रचित तुलसी चरित्र की सूचना किस पत्रिका में तथा किसके द्वारा दी गई? अब हमने तो जान लिया कि तुलसी चरित महात्मा रघुवर दास की रचना है, लेकिन ये तुलसी चरित और महात्मा रघुवर दास की रचना है, ये किस पत्रिका में और किसके द्वारा ये सूचना दी गई थी? ठीक है, किसने बताया कि ये जो तुलसी चरित है ये रघुवर दास की रचना है और ये किस पत्रिका में इन्होंने बताया था? मर्यादा पत्रिका में शंकर मिश्र ने बताया था, मर्यादा पत्रिका में रुद्रनाथ मिश्र ने बताया था, मर्यादा पत्रिका में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण ने बताया था, या मर्यादा पत्रिका में भक्त चूड़ामणि तुलसी ने बताया था? तो आंसर हो जाएगा मर्यादा पत्रिका में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण ने बताया था। तो मर्यादा पत्रिका थी और उसमें श्रीयुत इंद्रदेव नारायण ने बताया था कि तुलसी चरित्र करके एक रचना रघुवर दास की भी मिलती है। आगे देखेंगे, बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता किस गांव के मुखिया थे तथा किस ग्राम से यहाँ आए थे? अब हम तुलसी के बारे में 2 लोग देते हैं, ये तो बाबा रघुवर दास ने दिया है तुलसी चरित्र में, पूरी तुलसी की वंश परंपरा उसके आगे का जितना किस गांव से थे क्या थे पूरा वर्णन वो भी देते हैं। तो बाबा बेनी माधव ने भी अपने गोसाई चरित में तुलसी का पूरा वर्णन किया है। तो इनके अनुसार गोस्वामी के पिता किस गांव के मुखिया थे तथा किस ग्राम से आए थे? ठीक है, तो ये दबेपुरवा गांव से थे, मतलब पिता किस गांव के मुखिया थे? तो दुबेपुरवा गांव के मुखिया थे, कसैया ग्राम से आए थे। दुबेपुरवा गांव से थे, पत्योजा ग्राम से आए थे, दुबेपुरवा गांव से थे, चित्रकूट से आए थे, या दूसरा और तीसरा सही है? ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुबेपुरवा गांव में ये रह रहे हैं और पत्योजा ग्राम से दुबेपुरवा गांव में आए थे, ये मानना है बाबा बेनी माधव दास का। अगला प्रश्न है, तुलसी के संदर्भ में किस रचना में लिखा है कि सरवार में मझौली से 23 कोस पर कसैया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना के मिश्र थे? ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि तुलसी की कहाँ के मिश्र से अगर प्रश्न बन जाता है तो गाना के मिश्र से। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न इसमें बन सकते हैं कि तुलसीदास के जो प्रपितामह थे ये कहाँ के मिश्र माने जाते हैं? तो ये गाना के मिश्र थे। वे तीर्थाटन करते करते, देखिए इनके जो तुलसीदास के प्रपितामह थे परशुराम मिश्र, ये तीर्थ यात्रा पे निकले और तीर्थ यात्रा करते करते चित्रकूट आ गए थे। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि तुलसी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना मिश्र थे तीर्थ यात्रा करते करते कहाँ आ गए थे? तो ये चित्रकूट आ गए थे। ठीक है, और उसी ओर राजापुर में जाकर बस गए थे। जब चित्रकूट आए तो फिर ये बाहर नहीं गए, उसी चित्रकूट साइड ही राजापुर पड़ता है, तो ये राजापुर में ही बस गए थे। इनके पुत्र का नाम देखिए, जो प्रपितामह हैं इनके पुत्र का नाम शंकर मिश्र हैं। फिर शंकर मिश्र के पुत्र हुए रुद्रनाथ मिश्र हुए, फिर रुद्रनाथ के मुरारी मिश्र हुए और उनके पुत्र फिर तुलसी राम हुए। इस तरह से इनकी वंश परंपरा यहाँ पे चलती है। कहाँ? राजापुर में। और यहाँ पे फिर ये तुलसी राम जो आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास हुए थे। तो किस रचना में ये मिलता है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस में। दूसरा ऑप्शन है बेनी माधव कृत गोसाई चरित में। तीसरा ऑप्शन है रघुवर दास कृत तुलसी चरित में, नाभादास कृत भक्तमाल में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र में ये बताया गया। बड़ा लंबा चौड़ा इनके वंशज के बारे में, पिता परपिता, ये इन सब का वर्णन जो रघुवर दास हैं इनके तुलसी चरित्र में बताया गया है। आगे प्रश्न देखिए, रघुवर दास के तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसीदास के प्रपितामह का नाम है रुद्रनाथ मिश्र, शंकर मिश्र, परशुराम मिश्र
या मुरारी मिश्र। तो यहाँ आंसर हो जाएगा परशुराम मिश्र। ये प्रपितामह के रूप में वहाँ पे परशुराम मिश्र का नाम आता है। तुलसीदास के पितामह परशुराम मिश्र के पुत्र का क्या नाम था? रुद्रनाथ मिश्र, शंकर मिश्र, मुरारी मिश्र। तो यहाँ पे इनके पुत्र का नाम था शंकर मिश्र। अभी हम ऊपर पढ़े थे तो शंकर मिश्र। फिर देखिए, तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसीदास के पितामह का नाम क्या है ना? तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसीदास के पितामह का क्या नाम है? शंकर मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र, परशुराम मिश्र या मुरारी मिश्र। तो आंसर हो जाएगा इनके दादाजी का नाम, पितामह का नाम रुद्रनाथ मिश्र है। ठीक है, रुद्रनाथ मिश्र है। फिर आगे देखेंगे, किस रचना में तुलसी के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया गया है? भक्तमाल, गोसाई चरित, तुलसी चरित्र या सभी? तो जो रघुवर दास का तुलसी चरित्र है इसमें इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया गया है। अगला प्रश्न है, बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित तथा बाबा रघुवर दास कृत तुलसी चरित, दोनों में तुलसी गोस्वामी दास का जन्म संवत दिया गया है। यानी कि दोनों की कृतियों में एक ही अंतर नहीं मिला है इनके जन्म संवत में। तो कितना जन्म संवत है? संवत 1552, संवत 1554, संवत 1583, संवत 1589। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि संवत 1554 यहाँ पे सही है। दोनों में एक ही मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोनों में एक ही मिलता है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो संवत 1554 तुलसी चरित में भी है और संवत 1554 गोसाई चरित में है। ये दोनों की रचनाओं में समानता है, साम्यता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जो पितामह वाला जो परंपरा चलती है ना, तो इनके जैसे सबसे पहले तो जैसे नीचे से क्रम उठाएंगे तो तुलसीदास रहते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम मुरारी मिश्र है और मुरारी मिश्र के पिता का नाम रुद्रनाथ मिश्र है। जो इनके जैसे गोस्वामी तुलसी के पिताजी मुरारी मिश्र हुए, मुरारी मिश्र के जो पिता होंगे वो उनके क्या हो जाएंगे? पितामह हो जाएंगे। तो रुद्रनाथ मिश्र इनके पितामह हो जाएंगे। फिर उनके पिता शंकर मिश्र होंगे तो वो उनके प्रपितामह हो जाएंगे। फिर उनके पिता परशुराम मिश्र, वो भी प्रपितामह में आएंगे। तो जो दादाजी वाली बात आती है, अगर तुलसी के दादाजी की बात आती है तो वो रुद्रनाथ मिश्र होंगे, क्योंकि रुद्रनाथ के पुत्र का नाम ही मुरारी मिश्र होता है और मुरारी मिश्र ही गोस्वामी जी के पिताजी कहे गए हैं। तो इसलिए आप नीचे ये क्रम देख लीजिए कि ये किसने माना है। तो ऊपर तो मैं इसमें टिक नहीं लगा पाऊंगी, पर आप इसको पढ़ लीजिएगा कि बाबा रघुवर दास ने जो तुलसी चरित्र लिखा है इसमें तुलसी की वंश परंपरा परशुराम मिश्र, शंकर मिश्र। ठीक है, ये परशुराम मिश्र और शंकर मिश्र के बारे में कुछ नहीं बताया कि प्रपितामह है क्या है। तो आप इनको भी प्रपितामह में रखेंगे। ठीक है, परशुराम मिश्र को प्रपितामह में रखा है, पुकी में रखा है। ठीक है, तो परशुराम मिश्र और शंकर मिश्र प्रपितामह में आएंगे। रुद्रनाथ मिश्र जो हैं ये पितामह में आएंगे। मुरारी मिश्र जो हैं वो पितामह आएंगे और गोस्वामी तुलसीदास अंत में उनके पुत्र हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने 35 प्रश्न देखे और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा इसमें कॉल आ गई थी और वो चीज़ आपको सुनाई पड़ेगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ज़्यादा प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में गलत होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा घुमाए हुए प्रश्न रहते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं और कल एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत आभार।